हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज मैं पहले बता दूं, ये व्लॉग होने वाला काफ़ी लंबा चौड़ा बिकॉज वी आर गोइंग टू वाटर पार्क। सो वी आर गोइंग शिवगंगा वाटर पार्क एंड दिस इज़ लोकेटेड इन पनवेल साइड। एंड ये बहुत ही नज़दीक है हमारे घर से। लाइक इट टुक अस अराउंड 15 मिनट्स टू रीच। एंड बीच में थोड़ा सा सिग्नल लग गया था, तो वहाँ पे हमारा 5 मिनट्स चला गया था, जिसकी वजह से हम अराउंड 20 और 25 मिनट्स में रीच हुए। अदरवाइज़ ना हमको लाइक 15 मिनट्स लगते हैं पहुंचने के लिए, काफ़ी पास में है। बाबू ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके हैं हमारी शादी के पहले। एंड ये ना हमारा फर्स्ट टाइम है हम साथ में वाटर पार्क जा रहे हैं। लाइक हम हर जगह घूम चुके हैं बट वाटर पार्क नहीं गए, तो हमने सोचा कि अब हम जाते हैं। एंड सिया भी थोड़ी बड़ी हो गई। एक्चुअली वी वर प्लानिंग फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स, बट सिया छोटी थी इसलिए हम नहीं जा रहे थे। बट अब वो बड़ी हो चुकी है, आई मीन अराउंड 4.5 ईयर हो चुकी है वो, तो हमने सोचा अब जाना सही होगा एंड शी विल ऑल्सो इन्जॉय। सो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। सो दिस एरिया ना टोटली लाइक धाम टाइप का बनाया हुआ है। भगवान वगैरह की मूर्तियाँ आपको दिखेंगी जगह जगह। मेनली आपको शिव जी की मूर्तियाँ दिखेंगी एंड इसका नाम ही है शिवगंगा। एंड यहाँ पे एंट्री पे लिखा हुआ है श्री शिव धाम। सो यहाँ पे लाइक ये पूरा एक भगवान को डिवोट करके ये बनाया हुआ है। एंड काफ़ी अच्छा सा वाटर पार्क है, काफ़ी कामिंग है। ज़्यादा क्राउडेड नहीं था, हम गए थे तब बहुत सब कुछ लाइक सही था, प्राइस वाइज भी। एंड यहाँ की एंट्री फ़ीस है 1000 रुपीज़। इफ़ यू हैव अ चाइल्ड, आपका बच्चा अगर 3 फीट के नीचे है या फिर 3 फीट तक का भी है तो इट इज़ फ्री। अगर 3 एंड अबाव है तो फिर उसका कुछ अलग से चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। आई गेस कुछ 500 रुपीज़ बच्चों का था। एंड सिया 3 को एग्जैक्ट थी, लाइक 3 फीट को एग्जैक्ट थी, इसलिए हमें उसका पे नहीं करना पड़ा। सो अंदर जाने के पहले ना हम मंदिर में गए थे। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा मंदिर था। शिव जी की काफ़ी अच्छी मूर्ति यहाँ पे थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इसके ऊपर हमने ऑलरेडी शॉर्ट्स वगैरह भी शेयर किया हुआ है महाशिवरात्रि के टाइम पे हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो इफ़ यू डोंट नो, वी हैव अ सेपरेटेड यूट्यूब चैनल जिसमें हम फ़नी वीडियोस अपलोड करते हैं कपल्स वाले। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ जाके चेकआउट करो। द नेम इज़ कपल ऑफ थिंग्स। सो आप जाके देख सकते हो। सो यहाँ पे पहले हम मंदिर गए एंड मंदिर में यहाँ पे छोटा सा कछुआ, आई मीन छोटा नहीं था वो, बड़ा था, बट एक टब में रखा हुआ था। सो हमने पूजा वगैरह की। देन हमने मंदिर का एक चक्कर लगाया। यहाँ पे बहुत सारे भगवान थे, शिव जी थे, राम लक्ष्मण सीता जी थी, मतलब उनकी मूर्ति थी तीनों की। देन साईं बाबा थे, मतलब सारे जो भगवान होते हैं ना यहाँ पे सबके थे। तो सबसे पहले ना हमने शिव जी की पूजा की। उसके बाद हमने रक्षा जो होता है वो बंधवाया एंड टीका लगवाया। सो टीका लगाने के बाद ना मेरा चेहरा जैसे खिल सा गया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। एंड छोटी सी टिक्की बहुत अच्छी लगती है वैसे तो चेहरे के ऊपर। उसके बाद सिया यहाँ पे आई टर्टल को खेलने के लिए। शी वाज लाइक कि ये हिल क्यों नहीं रहा है, तो बाबू ने उसको दिखाया कि ऐसे टच करेंगे तो फिर वो हिलेगा। तो उसने बहुत धीरे से टच किया कि बेचारे को उतना फील भी नहीं हुआ, उसने पैर भी अंदर नहीं लिया। सो इसके बाद हमने जो बाकी के भगवान थे सबके दर्शन किए। सो यहाँ पे हमारा मंदिर का दर्शन हो गया। बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। अगर आप पनवेल एरिया में रहते हो और किसी एक अलग से मंदिर का देखना चाहते हो, अगर आप यहाँ पे नहीं आए हो, नई जगह है, तो आप ज़रूर आके देखो, भले आप वाटर पार्क मत जाओ। काफ़ी अच्छा प्यारा सा मंदिर है। सो यहाँ पे हम टिकट काउंटर पे आ चुके हैं एंड सिया 3 फीट के अराउंड थी। सो जैसा कि मैंने कहा था अराउंड 3 फीट है, तो चल जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे भी रहेगा तो दे विल नॉट चार्ज एनीथिंग। सो यहाँ पे हमने 1000 रुपीज़ पर पर्सन पे किया, जिसमें अंदर की सारी फूड वगैरह जो भी स्नैक आइटम है सारा फ्री है। एंड यहाँ पे ना अंदर आपको बहुत ही अच्छी ग्रीनरी देखने के लिए मिलेंगी। सो होता है ना कि हम गाँव से आके शहर में बस जाते हैं और फिर हम पीस ढूंढने के लिए गांव एरिया में जाते हैं। सो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ प्लेस। बहुत ही अच्छी सी ग्रीनरी थी एंड जिसका भी फार्म था उसने काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखा था।
बिकॉज़ आजू बाजू सारी ग्रीनरी थी, प्लस उसने बीच में ही वाटर पार्क भी बनाया हुआ था। सो आप सोच सकते हो कितना अच्छा मेंटेन किया होगा। एंड यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा आम के पेड़ हमें देखने के लिए मिले थे, एंड स्टार्टिंग में चीकू के पेड़। सो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अंदर शिव गंगा में। एंड यहाँ पे लोगों लोगों के पास ना बहुत सारे लोग थे, यानी कि लोग, जो शिव गंगा का टाइटल लिखा हुआ है वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो हम बाद में आए। सो काफ़ी अच्छा सा एक एम्बियंस लगा मुझे ओवरऑल, एंड काफ़ी कलरफुल भी बनाया हुआ है। ये बच्चों के लिए परफेक्ट प्लेस है, एंड बड़ों के लिए भी, बिकॉज़ यहाँ पे बड़ों के लिए भी काफ़ी अच्छे राइड्स दिए हुए हैं, जो कि मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी आपको। सो जैसे ही हम अंदर गए ना, वहाँ पे एक साइड में स्नैक्स काउंटर, मतलब स्नैक्स का पूरा एक हॉल था, बहुत ही बड़ा सा हॉल था। सो बेसिकली अगर आपको शादी वगैरह भी करना है ना, तो आप यहाँ पे आ सकते हो करने के लिए। लाइक एक अलग सा एक एम्बियंस भी मिल जाएगा, एंड वाटर पार्क का फील भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हॉल काफ़ी बड़ा है। तो शादी में खाना खाने के लिए काफ़ी लोगों को जगह मिल जाएगी यहाँ पे। एंड स्टे वगैरह का आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, अगर आपको स्टे करना है तो, बिकॉज़ हम जब गए थे तो स्टे का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। सो यहाँ पे नाश्ते के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, जैसे कि इडली, उपमा, पोहा वगैरह बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल था। तो वैसे तो मैं खाने में आगे हूँ, तो मैंने सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले ली, सारी चीज़ें ट्राई करने के लिए। सो यहाँ के राइट साइड में ना बच्चे लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जो आप आफ्टर वाटर पार्क इंजॉय कर सकते हो। सारी फ्री थी, खाली डैशिंग कार जो था उसको आपको पे करना था, बिकॉज वो बड़ों के लिए था इसलिए। सो यहाँ पे अब हम चले वाटर पार्क के अंदर, एंड सिया वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड, बिकॉज उसको स्विमिंग पूल बहुत ज़्यादा पसंद है। किस बच्चों को स्विमिंग पूल नहीं पसंद होता। उसके बाद हमने उसके लिए ये वाला गॉगल्स लिया, जो स्विमिंग पूल में यूज़ होता है, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, बट इसको लिया हमने। एंड इसके बाद हमने साइज़ वगैरह फिट की। उसके बाद हम चले चेंज करने। सो चेंज करने के बाद हमने सेम ही टी शर्ट पहनी थी, खाली मुझे सिया का कपड़ा टॉप जो था वो चेंज करना था, बिकॉज ब्लैक इज़ द बेस्ट क्लोथ इफ़ यू आर गोइंग अंडर वाटर। सो उसके बाद सामने ना रेन डांसिंग थी, एंड देन बच्चों के लिए, लाइक यहाँ पे जितने भी आपको सामने दिख रहे हैं ना, सारे बच्चों के लिए थे। एंड द बैक साइड वॉज फॉर एडल्ट्स, बिकॉज वहाँ पे बड़े बड़े स्लाइड्स थे, जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं थे। उतने भी बड़े नहीं थे, बट स्टिल दे आर क्वाइट बिग। सो यहाँ पे सिया काफ़ी डर गई थी, बिकॉज उसे काफ़ी ठंड लग गई। लाइक अचानक से पानी में चले गए ना हम, तो उसको काफ़ी ठंड लग गई, एंड शी वाज क्राइंग कि मुझे नहीं जाना है, चलो आई वांट टू गो बैक। बट जैसे जैसे वो नॉर्मल होने लगी, वैसे वैसे शी स्टार्टेड इन्जॉइंग। सो हमने हमारे वाटर पार्क की शुरुआत की, मतलब भीगने की शुरुआत की इस रिंग वाले रेन से। अब इसे स्प्रे बोलो, रेन बोलो, आई डोंट नो, बट ये बहुत ही अच्छा सा था। एंड सिया मेरे साथ नहीं आई सेकेंड राउंड में, तो मैं अकेली ही चली गई। सो यहाँ पे गाना वगैरह बज रहा था, जिसकी वजह से ना काफ़ी मज़ा आ रहा था घूमने में एंड खेलने में। उसके बाद हम गए रेन डांस करने। सो हमारे जाने तक ना सब लोग चले गए थे, और हम सिर्फ अकेले ही थे, लाइक कोई भी नहीं था। उसके बाद सिया ना अंदर आने को रेडी नहीं थी, बिकॉज वो रिंग वाले में इतना ज़्यादा लाइक डर गई थी ना, कि मुझे फिर से ठंडी लगेगी, एंड डायरेक्ट फेस पे पानी आता तो बच्चे थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते, इसलिए वो नहीं आ रही थी। तो हम लोग ही खड़े होकर अकेला ऐसे डांस कर रहे थे, एंड शी वाज़न्ट कमिंग, और वो यहाँ पे उसको एक जगह मिल गई जिसमें वो खेल रही थी। उसके बाद हम चले पूल में। तो यहाँ पे ये वाला जो पूल ना, ये बड़े लोगों के लिए, लाइक बड़े लोगों के लिए नहीं, बट सिया जैसे लोगों के लिए काफ़ी डीप पूल है। तो सिया जैसे बच्चों के लिए ना इसके अदर साइड में, लाइक इसके जो ये राइड्स है ना, इसके पीछे था। सो उसकी हाइट काफ़ी कम थी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे खड़ी हो सकती है। बट आपको अगर आपके बच्चे को अगर स्विमिंग आती है, तो आप वो वाले पूल में भी जा सकते हो। सो यहाँ पे ना सिया काफ़ी इंजॉय कर रही थी, बिकॉज जो लेवल था पानी का काफ़ी नीचे था उसके शरीर से, एंड वो खड़े हो पा रही थी, वॉक कर पा रही थी, बैठ पा रही थी, तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। उसके बाद हमने ये छोटे छोटे राइड्स इन्जॉय किए, बिकॉज हम बड़े राइड्स पे नहीं जा सकते थे सिया को अकेले छोड़ के। एंड जो बड़े वाले राइड्स थे ना, उस पर एक साथ 2 जन चाहिए ही, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते हो, और किसी और के साथ जाने का मतलब ही क्या, राइट। तो हम सोचे कि एंड में देखते हैं, अगर हमें कोई मिला जिसे हम मैनेज कर सके, किसी मैनेजमेंट वाले को दे सके सिया को 2 मिनट के लिए देखने के लिए, तो हम जाएंगे। तो तब तक हम ये वाला एरिया ही ज़्यादा करके इंजॉय करते, बिकॉज सिया काफ़ी इंजॉय कर रही थी यहाँ पे। सो उसके बाद हम चले, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा प्लेस था। यहाँ पे शिव जी की मूर्ति लगाई हुई थी, और उसके नीचे से वाटरफॉल हो रही थी, जो कि काफ़ी अच्छा एक फ़ोटो सेशन के लिए काफ़ी सुंदर सा स्पॉट लगा मुझे, एंड वीडियोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। और हम काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठे भी थे वाटर पार्क को छोड़ के, एंड बातें कर रहे थे, काफ़ी
कामिंग सा लग रहा था वहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे अगेन छोटे बच्चों के स्लाइड्स थे। तो सिया तो किसी भी स्लाइड पे नहीं गई, उसे काफ़ी स्लाइड फोबिया है, वो नहीं जाती है जल्दी। सो वो पानी में ही काफ़ी इंजॉय कर रही थी, उसके बदले हमें जाके छोटे बच्चों के स्लाइड पे इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हमने सोचा अब यहाँ पे हमने बहुत खेल लिया है एंड अब हम चलते हैं बड़े वाले स्लाइड के यहाँ पे। तो हम आ चुके हैं जहाँ पे वेव पूल भी है एंड बड़े बड़े 3-4 स्लाइड्स भी थे। सो दिस कलरफुल वाला जो है ना, ब्लू एंड ऑरेंज वाला, दैट वॉज द बिगेस्ट स्लाइड एंड ट्रस्ट मी, मैं चढ़ी तो थी ऊपर, आगे आप देखोगे भी मैं चढ़ी तो थी ऊपर, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई जाने की, बिकॉज ना मैंने देखा ना स्लाइड करते हुए लोगों को, दैट टाइम आई वॉज़ लाइक नो बाबा नो। एंड इसके लिए ना आई थिंक मैं 5 फ्लोर चढ़ के गई थी, जिसमें मेरी हालत ख़राब हो गई थी चढ़ते चढ़ते। बाबू तो फटाफट चढ़ गए, बट आई वॉज़ लाइक यार मुझसे और चढ़ा नहीं जा रहा है। बट कैसे कैसे करके हम पहुंच गए ऊपर। एंड ऊपर जाने के बाद ना हम रुके हुए थे कि हम जाए कि नहीं। आप देख सकते हो कितना लाइक ऐसे राउंड एंड राउंड, ये राउंड एंड राउंड तो भी ठीक है, वो लोग जा रहे हैं ना, उन लोगों को देख के मैं एक्चुअली डर गई, क्योंकि वो बहुत ही साइड से गए ना। आई वॉज लाइक कि ये बाहर निकल के गिर गए। तो उसके बाद हम नीचे आ गए, देन हम अगेन सिया के साथ खेलने लगे। लाइक बच्चा है तो आपका अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है। सो अगेन हम सिया के साथ यहाँ पे खेलने लगे एंड काफ़ी लाइक इन्जॉइंग था। अगर आप बच्चे के साथ जा रहे हो तो ऑफकोर्स आप उस तरह से इन्जॉय नहीं कर सकते, बिकॉज आपको बच्चा भी देखना है। बट हाँ, अगर आप बच्चे के लिए जा रहे हो तो यू विल डेफिनेटली इन्जॉय, बिकॉज काफ़ी प्यारे प्यारे छोटे छोटे राइड्स हैं जिसमें आप ऑफकोर्स जाके खेल सकते हो। एंड इस तरह के छोटे मोटे राइड्स भी थे जिसमें आप सिंगल जाके प्ले कर सकते हो। बट इफ़ यू हैव समवन टू टेक केयर ऑफ़ योर बेबी देन यू कैन डेफिनेटली इन्जॉय। उसके बाद हम मीनवाइल थोड़े से बाहर आए, बिकॉज सिया काँप रही थी, तो हम धूप में आके खड़े हो गए थे एंड हमने गोला एंड पॉपकॉर्न खाया। उसके बाद हम चले खाना खाने के लिए, बिकॉज़ खाना लग चुका था। और खाना खाने के बाद ना हमें अब वापस वाटर पार्क में नहीं जाना था, बिकॉज़ हम पूरी तरह से सूख चुके थे और ऑलरेडी 3-3:30 बज चुका था। तो हमने यहाँ पे खाना खाया जिसमें बहुत सारी वैरायटी थी, पूरी भाजी, 2 तरह की भाजी थी, देन दाल राइस, पापड़, कटलेट, सब कुछ मतलब जैसा एक प्रॉपर फूड होता है ना, सब कुछ था यहाँ पे। एंड इसका क्वालिटी भी अच्छा था। इसके बाद हम ने कपड़े चेंज किए एंड उसके बाद मुंह वगैरह धोया एंड हम आ गए फिर प्ले एरिया में। सो यहाँ पे मैंने सेम टी शर्ट नहीं पहना हुआ है, बाय द वे मैं बता दूँ, मैंने पहले दूसरा पहना था जो कि था बाबू का। हमारे पास सेम ही है गर्ल एंड बॉय के लिए। सो मैंने मेरा वाला भी पहन लिया। मैं बाबू के भी नॉर्मली पहन लेती हूँ कपड़े, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंड देन उसके बाद हमारे डैशिंग कार खेलने, लकीली कोई भी नहीं था तो पूरा एरिया हमें ही मिला था खेलने के लिए। एंड उसके बाद सिया वॉज ट्राइंग हार्डर टू प्ले, बट टाइट था तो उसे जम नहीं रहा था। देन उसके बाद हम गए सिया को सारे राइड्स पे बिठाने के लिए। सो यहाँ पे ना ज़्यादा क्या, एक भी बच्चा नहीं था, सिर्फ सिया ही थी। बाकी सारे बच्चे पता नहीं कहाँ थे, आए ही नहीं थे। तो वो अंकल ने आई थिंक सो कुछ 1 या 1.5 मिनट के लिए चालू किया था, बिकॉज ऑफ कोर्स एक बच्चे के लिए कितना टाइम चलाएंगे वो। सो उसके बाद हमने थोड़ा सा पाव भाजी खाया, नाश्ता किया एंड देन उसके बाद बाकी के जो राइड्स थे सिया को वो कराए, जैसे कि ट्रेन, देन वो सर्कल वाला जो होता है ना, वो सारे हमने उसको कराए। एंड देन उसके बाद हम चले घर की तरफ। सिया को जाना ही नहीं था, शी वॉज़ लाइक आई वॉन्ट टू प्ले मोर। सो यहाँ पे वो खड़ी हो गई थी और यहाँ से आई नहीं रही थी, मैं भी उसके साथ खड़ी हो गई थी। सो उसके बाद ना जाते टाइम यहाँ पे कुछ बना रहे थे, शायद कुछ टूट वगैरह गया था तो वो बना रहे थे। सुबह के टाइम पे तो काफ़ी सही था। सो यहाँ पे बज चुके हैं अराउंड 5 और 5:30 और हम चले घर की तरफ और मैं कर रही हूँ यहाँ पे ये व्लॉग का एंड। आपको कैसा लगा ये व्लॉग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड येस, इफ़ विल आस्क मी आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस वाटर पार्क। ज़रूर जाए, कहीं पे भी आप रहते हो ज़रूर जाए, अलग अलग जगह ट्राई करें अगर आपको वाटर पार्क्स वगैरह पसंद है तो। बहुत ही प्यारी सी जगह है, बच्चों के लिए भी एंड बड़ों के लिए भी। सो या गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना एंड येस, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग।